जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से बाबा नीब करोरी महाराज के अद्भुत, अनोखे, अलबेले और निशब्द भी हैं। कुछ बोलने में भी हम कम ही बोल पाएंगे, क्योंकि बाबा नीब करोरी महाराज का नाम लक्ष्मण दास बाबा है। और बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लक्ष्मण दास धाम में कभी हमें सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। आज बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से, किला घाट के हनुमान जी महाराज की कृपा से लक्ष्मण दास धाम में भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं तो यही चाहता हूँ कि बाबा अपनी कृपा बनाए रखना, सदैव ये सेवा चलती रहे। आज मेरे साथ मेरे छोटे भाई भी आए हैं जो किला घाट में निरंतर हमारे साथ रहते हैं, अतुल भैया। तो हमने अतुल भैया को बताया कि भैया ऐसे ऐसे बाबा का धाम है, तो अतुल भैया ने कहा कि हम भी चलेंगे दादा, और आज मेरे साथ आए। अतुल भैया भी बाबा से इतना प्रेम करते हैं कि आज के दिन इस स्थान पर 8 लोगों ने कहा था आएंगे, पर देखिए बाबा ने किसी को भी नहीं भेजा, सिंगल अतुल भैया को भेजा है। तो अब अतुल भैया से भी पूछेंगे, क्योंकि इस दिव्य स्थान पे आप ये समझिए, जिस भाव से जो भक्त आया है, जिस भाव से भक्त ने वीडियो देखा है और जो उसका भाव हुआ, बाबा से मांगा, उसको वो मिला है। अब हम अतुल भैया से पूछेंगे कैसा लगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था, बड़ा परेशानी से आए, पर बाबा महाराज की कृपा है और बाबा महाराज ने भेजा है। तो अतुल भैया, आज आप पहली बार शायद आए हैं लक्ष्मण दास धाम में। जी, बाबा बड़े भक्तों को प्रणाम मेरा कि आज हम यहाँ पे पहली बार आए हैं और इस दिव्य भूमि को की माटी को मैंने अपने माथे पे लगाया। ये मेरा सौभाग्य था कि यहाँ पे मुझे अपने चरण धरने का मौका मिला। मगर जैसे ही मैं 2 से 4 कदम इस धरती पे चला तो मैं गाड़ी में बहुत सुस्त बैठा था। मेरे अंदर ऊर्जा की कमी भी हो रही थी, मगर मेरे अंदर अपार ऊर्जा की वृद्धि हुई। मुझे मतलब यहाँ पे शक्तियाँ अलग से दिखाई दे रही हैं कि महाराज यहाँ पे आज भी विराजित हैं। अगर उनका ये धाम कहा गया धाम और मंदिर में अंतर होता है। धाम का मतलब होता है कि घर, जहाँ पे जैसे आप दुनिया में कहीं पे भी घूम आए जाके, तब आप लास्ट में आए तो आपको क्या कहते हैं, भैया अपने घर ही चलना चाहिए। इसी प्रकार धाम कहा जाता है। मंदिर का मतलब ये है कि पूजा पाठ करके बाबा को विश्राम देना। तो ये मंदिर नहीं, ये बाबा का धाम है और ये दिव्य धाम है। ये लक्ष्मण दास बाबा का धाम है। ये रूपापुर से जस्ट पीछे है। तो यहाँ पे तमाम अनेक शक्तियाँ आज भी बाबा की विराजित हैं। बाबा के नाम से पूरे विश्व में एक ही गौशाला है उनके नाम से, बाबा लक्ष्मण दास गौशाला। ये जस्ट बाबा के मंदिर से 500 मीटर पीछे है। 500 मीटर पीछे 1500 गौशालाएँ पालती हैं। 1500 गौ माता हैं, जिनको सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जाता है और बहुत अच्छा संरक्षण है, जिसमें चिकित्सा कार्य भी हमारे डॉक्टर आते देखते हैं, गाय बीमार पड़ती है। तो मतलब बहुत अच्छी गौशाला चल रही है। तो ऐसे दिव्य धाम का शब्दों से वर्णन करना तो बहुत ही असंभव है। मगर मैंने बाबा की सेवा नीब करोरी धाम में 20 से 22 वर्ष बाद बाबा ने आज मुझे यहाँ पे भेजा, तो मेरे भाव में आंसू निकल आए हैं। तो मैं इसका वर्णन कर नहीं सकता हूँ, मेरा गला रुंध रहा है। बाबा के भक्तों को प्रणाम। ये बड़े प्यारे हैं और बाबा के सेवक हैं। बाबा से प्रेम करने वाला तो ऐसे ही होता है। देखिए, ये कृपा है बाबा की, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब बाबा से प्रेम होता है ना, भगवान से प्रेम करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। हमारे अतुल भैया बहुत प्रेम करते हैं। किला घाट पे हम लोग सुबह 5 बजे पहुंच जाते हैं, वहाँ सेवा कराते हैं। अतुल भैया छोटे भी हैं, डांट भी खाते हैं हमसे, डांटते भी हैं। अगर कुछ लगता है हमको तो डांटते भी हम हैं, लेकिन बहुत प्यारे हैं। और पूरा परिवार बहुत अच्छा है, मम्मी पापा सब हमको प्रेम करते हैं। इसीलिए देखिए, कहा कि दादा हमें जाना तो मेरठ था, पर हम मेरठ नहीं जाएंगे, हम लक्ष्मण दास धाम जाएंगे, क्योंकि बाबा के घर जाना है, बाबा के घर जाना है। और भक्तजनों, आप देख रहे हैं बाबा महाराज की भी फोटो है। बाबा महाराज के भी आप दर्शन कर रहे हैं निरंतर। अतुल भैया
हमारे बाबा महाराज के ऐसे भक्त हैं जिनके अंदर कपट नहीं है, इसीलिए आज बाबा ने लक्ष्मण दास धाम में बुलाया। आने के लिए तो 8 लोग थे। सुबह से भयानक बारिश हो रही थी, किला घाट में बहुत पानी था, भीग भी गए हम लोग, पर देखिए बड़ी कृपा हुई कि किला घाट की भी सेवा करते करते निरंतर आनंद आता है। आनंद, बेहतर आनंद आता है। अच्छा, आज श्रृंगार कैसा श्री हनुमान जी और बाबा का हुआ? क्योंकि आप तो थे ही, आप तो कर ही रहे थे मेरे साथ। श्रृंगार उनका मतलब देखने योग्य नहीं, बहुत ही सुंदर थे। मतलब हनुमान जी जो रोज रहते थे, आज से उनका बहुत ही दिव्य और भव्य श्रृंगार था। आपने जब कहा चलो तो मेरी वहाँ से दृष्टि नहीं हट रही थी। श्रृंगार तो ऐसा हो कि मतलब व्यक्ति की छटा से जब छटा ही ना हटे, बिल्कुल, तो श्रृंगार नजर से नजर तो ना ऐसे ही नज़र से नज़र ना हटे, तो नज़र ही नहीं हट रही थी, वहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो दिव्य शक्तियाँ हैं हमारी किला घाट पे भी। और किला घाट इस समय है तो बाबा का ही धाम, मगर हमारा आर्मी के संरक्षण में भी है। बिल्कुल, आर्मी जिसे जाना चाहे उसे जाने देती है, मगर बाबा आर्मी को आदेश करती है, उसकी खोपड़ी पे बैठ जाती। आज तो पोजीशन ये थी कि आर्मी लोगों को भी जाने का मना था जी, मगर हम लोग 5:30, 6 बजे पहुँचे तो ये कहा गया कि भाई गेट खोल दीजिए। एक आर्मी मैन ने कहा भी भाई आज मना है, तो उनसे कहा हमारे बड़े भाई ने कि यहाँ पे निरंतर हम सेवा देते हैं, हनुमान जी की हैं, आते हैं, गंगा स्नान नहीं करते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद ना तो उन्होंने हाँ कहा ना कहा, और सामने का ताला भी खुल गया। तो हमारे बाबा जी जो हैं वो आर्मी मैन वालों की खोपड़ी पे बैठ जाते हैं। बाबा का अर्थ क्या है कि बाबा आपको दिखाई कहीं नहीं देंगे, मगर बाबा काम पूरा कर रहे हैं। बाबा किसी के दिमाग पे बैठेगा, काम करा देगा। आप भले ही सोचते रहो बाबा कहीं नहीं आ रहा, बाबा तो दूसरे के दिमाग पे बैठ के काम कराएगा। चाहे वो हस्ताक्षर संबंधी काम हो, चाहे वो पैसे संबंधी काम हो, चाहे वो आपकी लड़की की और लड़के की ब्याह संबंधी काम हो, वो तो केवल 5 से 10 मिनट का विचारों को चेंज करेगा। जहाँ विचार चेंज होंगे वहाँ आनंद ही आनंद होगा। तो बाबा का दूसरा अर्थ विचार है। अगर आपने बाबा को विचारों में बसा लिया, तन मन में बसा लिया, तो आपका जीवन स्वर्गमय हो गया। ऐसा नहीं उसकी वो तो कहता कि मेरी फ़ोटो के सामने बैठो तो भी मैं निरंतर हूँ, और तू जहाँ पे भी मेरे नाम का आसन लगा लेगा तो भी वहाँ पे हूँ। अच्छा, ये लक्ष्मण दास धाम में अभी आप आए हैं, अभी तो संपूर्ण दर्शन भी नहीं किए, तो आनंद प्राप्त हुआ? क्योंकि आज पूरे विश्व के बाबा नीब करोरी महाराज के भक्त देख रहे हैं कि इस धाम में आज आप भी आ गए हो, और पहले बाबा महाराज के आप भक्त हो जो निरंतर सेवा करने वाला आज लक्ष्मण दास धाम में आया, क्योंकि अभी तक कोई आ नहीं पाया, बाबा ने भेजा नहीं किसी को। यहाँ पे मतलब बहुत दिव्य शक्तियाँ हैं बाबा जी की। मैंने बताया क्या 2 से 4 कदम चलने के बाद मुझे बहुत अपार शक्ति अनुभव हुई, और मेरे भाव से इस स्थान पे आंसू निकल आए। ये वो प्रेम है। प्रेम मतलब भाव के आंसू। ये तो किला घाट पे हुआ ऐसा, नीम करोरी पे हुआ कभी कदार, मगर यहाँ पे आते ही आते, अभी तो मैंने उनकी प्रतिमा के सामने मैं गया भी नहीं, अभी विग्रह के दर्शन भी नहीं किए। विग्रह के दर्शन भी नहीं हुए, मगर इस स्थान पे कुछ ना कुछ तो शक्ति है ही। और अतुल भैया, भाव से भक्तजनों, आज एक और बात बताएं। अतुल भैया बड़े भाव के साथ, हमारे मन में आया कि अतुल भैया से कहें पगड़ी भी बाबा की लेके आओ, तो अतुल भैया पगड़ी भी लाए बड़े भाव के साथ। हाँ, बाबा महाराज कल गए थे 8 बजे, पगड़ी कहा सुंदर पगड़ी दो, तो दुकानदार ने 4, 5 से 7 पगड़ी दिखाई, जिसमें एक पगड़ी हमें उनकी गुलाबी रंग की अच्छी आई, लगी बहुत। बाबा से कहा कि ये सुंदर है, आप इसमें और दिव्य सुंदर दिखें। हालांकि वो तो सुंदर है ही, वो कितना सुंदर होगा। आप वो भक्तों का भाव देखता है कि आप निरंतर उसे कितना सुंदर बता रहे हैं। अभी एक लाइन आपने कही थी वो गाड़ी में जब हम लोग थे मंदिर में प्रवेश करने से पहले, वो जरा बता सकते हैं? क्योंकि हमने कहा था कि हम दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। हाँ, दुनिया के जैसे हम सबसे बड़े तो भिखारी हैं। जैसे लोग कहते हैं दुनिया के हम सबसे बड़े भिखारी हैं, ठीक है, और मगर दुनिया के आप सबसे बड़े भिखारी तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर भीख मांगने सिर्फ बाबा से जाइए। जय हो। जब आप भीख उससे मांगने जाएंगे तो वो भीख नहीं, वो भंडार दे देगा। भंडार दे देगा। वो भीख नहीं देता, वो भंडार देता। उसका एक रुपया 1 करोड़ के बराबर होता है। बिल्कुल। अगर उसने तुम्हें 1 रुपये भी दे दिया तो उसका अर्थ ये है कि आपका जहाँ पे पैसा रखा वहाँ रख दीजिए,
और वहाँ पे निरंतर पैसा बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। बड़ा मान और सम्मान के साथ पैसा बढ़ेगा, जो आपकी बुद्धि को निरंतर खोलेगा, बढ़ाएगा और निरंतर आपको विकास में डालेगा। यही बाबा का उद्देश्य है। और उन्होंने जीवन भर भूखे, नंगों, असहायों की सेवा की, लोगों को खिलाया। नहीं तो बाबा के वृंदावन स्थान पे जाते हैं तो जब उनका मैंने जीवन चरित्र पढ़ा तो उसमें कहा कि मुझे अगर लोगों से रही तो करुणा सबसे ज़्यादा रही जी। और उस करुणा ने ही मुझे बहुत ऊंचा महात्मा नहीं बनने दिया। मतलब वो अपने मतलब मुंह से स्वयं कहते थे कि उस करुणा ने मुझे ऊंचा महात्मा नहीं बनने दिया। मतलब जो मतलब खुद बहुत ऊंचा हो, हनुमान जी की पदवी जिसे प्राप्त हो, वो खुद अपने आप को छोटा कह रहा। आप समझ लो बाबा कितने महान थे। वो उन्होंने कभी अपने आप को बहुत ऊंचा नहीं माना। वो भी हम जैसे लोगों की तरह आपको साधारण मानते थे। हम साधारण हैं और कभी भक्तों को महसूस नहीं होने देते थे हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अतुल जी, दूसरा हम ब्रेक भी मारेंगे क्योंकि अभी दर्शन भी आपको कराएंगे। आप भोग में क्या लेकर आए हैं, क्योंकि आज पहली बार आए हैं आप बाबा महाराज के धाम में, तो क्या मार्केट से खरीद के लाए हैं, क्या लेके आए हैं भोग के लिए? भोग में आज शाम के समय रवा लाए थे और कुछ मेवा एवा उसी में मिलवा के जी। और देसी घी जी। सुबह पत्नी कुछ अशुद्ध अवस्था में थी, बाबा को नहीं भोग लेना था जी। शाम को हमने कहा तो बोला हम भोग नहीं बनाएंगे। तो हमने कहा भोग तो कोई बनाएगा। अच्छा, हमने सोचा माँ कष्ट में है क्योंकि रवा के हलवा का मैं प्रसाद स्वयं बना भी लेता हूँ जी। तो हमने सोचा हम जल्दी उठेंगे तो हम भोग स्वतः बनाएंगे जी। मगर बाबा को ये मंजूर नहीं था। मेरी आंख 2:30 बजे खुल जाती है, आज उसने मेरी आंख 2:40 पे खोली जाके। 10 मिनट की वजह से गड़बड़ हो गया, सेवा भी देनी थी। फिर हमें माँ से कहना पड़ा 3:30 बजे कि बाबा का भोग बना दो। फिर माँ उठी और उन्होंने पूरा भोग बनाया। आज मैं लेके भी आया। तो बाबा जी की बड़ी कृपा है। तो अब चलें अपने लोग बाबा के भी दर्शन कराएं और मिलवाएं आपको बाबा से। जी जी। जय सिया राम। जय सिया राम।